यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जब लैंप जलाते हैं, लैंप दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों के लिए उजियाला लाता है, लेकिन खुद का नुकसान ही होता है। वो जल जल के ख़त्म होने लगता है, पुराना होने लगता है, ख़राब होने लगता है, काला होने लगता है, लेकिन ये एक अपना स्वाभाविक काम नहीं छोड़ता है। तो वैसा ही है, परमेश्वर जो वरदान देता है मनुष्यों को, उस वरदानों का उपयोग दूसरों के भलाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। वरदान ऐसा नहीं है कि किसी को ना मिला हो, जिसे सांसारिक भाषा में हम प्रतिभा या टैलेंट कहते हैं। हर एक को अलग अलग प्रकार का टैलेंट या प्रतिभा या वरदान परमेश्वर देता है, लेकिन समय के साथ में हमको विकसित करना है, उपयोग में लाना है। जैसे कोई इंसान हो या कोई जीवित प्राणी हो, जन्म के समय छोटा रहता है, धीरे धीरे उम्र के साथ ही बढ़ने लगता है। वैसे ही हमारे अंदर में जो छुपा हुआ टैलेंट या प्रतिभा या वरदान रहता है, उनको मौका देना चाहिए, उनको बढ़ाने का उपाय करना चाहिए, ताकि ये बहुत सारे लोगों के भलाई का कारण होने पाए। आज के वचन जो पहला कोरिन्थ 12 अध्याय उसका 1 से 11 पद में आत्मिक वरदानों की चर्चा किया गया है, और इसमें खासकर 9 वरदानों को चर्चा किया है, जिसमें है बुद्धि के बारे में चर्चा किया है, ज्ञान जो वरदान है उसके बारे में, विश्वास, चंगाई करने का वरदान, उसके बाद सामर्थ के काम करने का वरदान, उसके साथ ही भविष्यवाणी करने का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, भाषाओं के ज्ञान का वरदान और भाषाओं को अर्थ बताने का वरदान। 9 प्रकार के वरदानों की चर्चा की। इसका मतलब ये नहीं कि ये 9 ही प्रकार का वरदान और दूसरा वरदान है। परमेश्वर के पास में भंडारों का खजाना है, जिसको जो देता है उस जिसको जिसको चाहता है उसी को बांट देता है। लेकिन ये परमेश्वर के वरदानों के बारे में पौलुस प्रेरित यहाँ क्यों चर्चा करता है? अपने तीसरे मिशनरी यात्रा के दरमियान में लगभग 54-55 ईस्वी में जब इफिसुस में था, उन्होंने कोरिन्थ मंडली का कुछ गड़बड़ियों के बारे में सुना, क्योंकि कोरिन्थ मंडली को उन्होंने अपने दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान ही स्थापित किया था, और वहाँ कुछ गड़बड़ी की बातें सुना। उन गड़बड़ियों को उत्तर या समाधान करने के लिए इस पत्र को लिखता है। कई सारे गड़बड़ियों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। उनमें से आत्मिक वरदानों के बारे में भी लोगों का समझ काम थे, इसलिए उनको समझ बूझ देने के लिए इसकी यहाँ पर लिखता है। और इसमें हम देखने पाते हैं कि आत्मिक वरदान, क्योंकि वहाँ पर तो दूसरे देवी देवताओं को पूजने वाले मंदिरों का भरमार था, लोगों का भरमार था। ऐसे बीच में मसीह विश्वासी लोगों को ऐसा लगता था कि उनका जो वरदान टैलेंट जो है उन देवताओं ये उपासना के माध्यम से ही प्राप्त किया हुआ है, लेकिन परमेश्वर वरदान देता है उसके बारे में उनको सही ज्ञान नहीं था। इसलिए यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करता है, और इसलिए मैंने शीर्षक रख दिया है आत्मिक वरदान। उसके अंतर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में कहता है सब वरदानों का स्रोत एक है। कहता है जितने भी वरदान दिए जाते हैं सब वरदानों का स्रोत एक है। उत्तम वरदान जो आता है, खराब वरदान नहीं, उत्तम वरदान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये वरदानों का चर्चा जब करते हैं, ये पवित्र आत्मा लोगों को देता है और बांटता है, हर एक को बांटता है। हालांकि हमने पहले भी चर्चा किए होंगे गलाती की पत्री आत्मा के फल के बारे में, जो गलाती 5:22-23 में 9 प्रकार के आत्मा के फल, ये सारे चीज़ हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हर एक विश्वासी जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उनमें दिखाई देना व्यवहारिक रूप से। लेकिन ये वरदानों की चर्चा जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर देता है हर एक के अंदर में, और सबको एक प्रकार का वरदान नहीं मिलता है, और सबको सब वरदान भी नहीं देता है। जिसको जितना देना चाहिए उसके अनुसार में अपने हिसाब से बांट देता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, दूसरों के भलाई करना और परमेश्वर की महिमा करना। इसलिए आइए हम देखते हैं भाषा वरदानों का स्रोत एक है। ये कोरिन्थ मंडली के लोगों को बताता है कि आत्मा ही देता है, परमेश्वर का आत्मा देता है वरदानों को। इसलिए ये ना सोचें कि आत्मिक वरदान जो उत्तम वरदान है वो कहाँ से आया है, देवियों से दूसरों से आया है, इस प्रकार का ना समझे कहता है। और यहाँ पर एक बात कहता है, ये जो वरदान हमें दिया गया है
इसका मतलब ये नहीं कि वरदान मिला है मुझे प्रार्थना करने का, चंगाई करने का, दूसरे भाषा बोलने का, अन्य भाषा बोलने का। ये वरदान कभी भी ये गारंटी नहीं देता है कि वरदान मिला मतलब मुझे स्वर्ग जाना, परमिशन मिल गया है या तो टिकट मिल गया है, ऐसे कोई बात नहीं। इसलिए यीशु मसीह एक बात कहा कि एक दिन लोग कहेंगे कि क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकला, तेरे नाम से ये आश्चर्य काम नहीं किया, तब प्रभु उनको क्या कहेगा, हे दुष्ट मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए वरदान आपको, मुझे, सबको भी दिया गया है। इसका ये गारंटी नहीं है कि हम स्वर्ग को जाएँ। हाँ, इसका सदुपयोग करें, परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यवहार करें, परमेश्वर का अनुग्रह से ही हम स्वर्ग को जा सकते हैं। और ये उन्होंने विश्वासियों को प्रतिज्ञा किया, इसलिए हमें निराश होने की बात नहीं है। लेकिन इसके कारण से घमंड करने की भी बात नहीं है, क्योंकि घमंड करने के द्वारा हमारा पतन होता है। लूसीफर इसका उदाहरण है। शैतान लूसीफर जिसे हम जानते हैं, स्वर्गदूतों को जब बनाया था, लूसीफर को बहुत सारे गुण दिया था, जिसमें से संगीत में वो बहुत महारत हासिल था, उसका बुद्धि दूसरों से बहुत बेहतर था, दिखने में सुंदर, उसका रूप रंग जो था सुंदर था। इसके कारण से वो घमंड से फूल गया और परमेश्वर का महिमा करने के बजाय, जिस संगीत को बजा को जानता था, परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपना महिमा प्रशंसा करना चाहता था। और इसके कारण से परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा देता है और उसका पतन हो जाता है। इसी प्रकार का वरदानों का गलत उपयोग करने से हमारा आत्मिक पतन हो सकता है। देखिए, एक बात है, उत्तम वरदान परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, लेकिन खराब वरदान या तो बुराई करने का वरदान शैतान भी दे सकता है। इसलिए लोग आज शैतान का उपासना करने वालों की संख्या बढ़ते जा रहा है, क्योंकि शैतान में भी शक्ति है, लेकिन वो शक्तिमान नहीं है परमेश्वर के जैसे। उसमें भी कुछ ताकत है। वो लोगों को गलत काम करने के लिए उसके वरदानों को देता है, ताकि उसका इस्तेमाल करें, दूसरों का नुकसान करें और शैतान का वाहवाही करें, उसकी प्रशंसा करें। लेकिन इससे हमें बचना है, क्योंकि उत्तम वरदान परमेश्वर देता है। और ये उत्तम वरदान के लिए क्या कहता है, याकूब की पत्री 1:17 में स्पष्ट रूप से कहता है, जो ऊपर से, जो परमेश्वर की ओर से उत्तम वरदान मिलता है, वो परमेश्वर ही है जो सबों को देता है। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, वरदानों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए है। क्योंकि जैसे हमने कहा, हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है, वैसा ही है वरदानों को देने का उद्देश्य। उसमें से एक उद्देश्य ये है कि दूसरों का भलाई का काम में से इस्तेमाल करें। हम किसी पेड़ के बारे में, फलदायी पेड़ के बारे में सोच सकते हैं। उस पेड़ में जब फल लगता है, जितना ज़्यादा फल लगता है, वो नीचे तरफ उसका डाली झुकने लगता है। उसमें पेड़ अपने लिए स्वयं फ़ायदा नहीं उठाता है, वो दूसरों का भलाई के लिए होता है। पशु पक्षी हो, इंसान हो, दूसरे लोग हो, उसमें से तोड़ें, खाएं और अपना भूख मिटाएं और अपना लिए इस्तेमाल करें। ये उनका काम है। हर साल ऐसे ही है, फल देना है, दूसरों को उसके द्वारा लाभ पहुंचाना है, चाहे मालिक को या दूसरे लोगों को। वो फलदायी पेड़ का काम ही है। वैसा ही है, वरदानों का उपयोग जो है दूसरों के भलाई के लिए है। लेकिन जब वरदान आने लगता है, एक खतरा ये होने लगता है कि घमंड होने का खतरा रहता है। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि घमंड भी हमें विनाश की ओर ले जाता है, जैसे अभी लूसीफर का हमने चर्चा किया है। और लोग डींग हाँकने लगते हैं, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, इस प्रकार का। लेकिन जब वरदान मिलने के बाद हम दूसरों के भलाई के बारे में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि उसी के लिए यदि दिया गया हो और हम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो परमेश्वर के दृष्टि में गलत है, मूर्खतापूर्ण है। एक उदाहरण से हम देखने पाते हैं, धनवान व्यक्ति और लाजर का कहानी आपने सुना होगा। धनवान व्यक्ति बहुत धनी था, मौज मस्ती में, ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करता था। लाजर गरीब था, घाव से भरा हुआ था, उसके गेट के सामने बैठा दिया जाता था, लेकिन वो ऐसे ही करके मर जाता है। अंत में मरने के बाद में लाजर तो स्वर्ग में पहुंच जाता है, लेकिन धनवान व्यक्ति नरक में पहुंच जाता है। वहाँ जब तड़पते रहता है, देखता है लाजर को, ऐसा कैसा हो गया। असल में उसने लाजर के प्रति कभी भी भलाई नहीं दिखाया, जब कि उसके पास में धन दौलत भरा हुआ था।
कभी भी लाज़र को इलाज के लिए घाव से भरा हुआ रहता था और कुत्ते भी आटकर उनके घावों को चाटते थे। उनके इलाज के निमित्त कभी भी मदद नहीं किया, या वो उन चीज़ों को जूठन गिरता था उसमें से खाता था और अपना पेट भरता था। कभी भी उनको भोजन देने का सोच विचार नहीं किया। फटा पुराना कपड़ा पहनता था। ये व्यक्ति धनवान व्यक्ति पास में काफ़ी लग्जरी वाला आइटम या कपड़े सब हुआ करता था, लेकिन कभी भी उनको कपड़े देने के बारे में नहीं सोचा। यानी अपने बारे में सिर्फ सोचा, दूसरों के बारे में उसने कभी नहीं सोचा, और यही उसका गलती था। जबकि परमेश्वर धन दौलत देकर उनको आशीषित किया था, वरदान दिया था। सब कुछ देना नहीं था, लेकिन कुछ तो सहयोग के रूप में उनको दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, और इसी के कारण से नरक में पहुंच जाते। बाइबल में ऐसा चर्चा नहीं किया गया मिलता है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया या गलत इंसान था, लेकिन जो पैसा खर्चा कर रहा था, सुख चैन से रह रहा था, लेकिन दूसरों के प्रति उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाइबल हमें कहता है जो दूसरों पर दया नहीं करता उसका न्याय भी बिना दया के होगा, ऐसा कहता है। उन्होंने दया नहीं दिखाया, इसलिए हमें दूसरों पर दया करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। याकूब 4 अध्याय उसका 17 पद में कहता है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वो उसके लिए पाप है, कहता है। इसलिए हमें भलाई करने से नहीं चूकना चाहिए। हम सबका भलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ का भलाई कर सकते हैं, और सब चीज़ भलाई नहीं कर सकते हैं। हर एक का एक कैपेसिटी है, एक सक्षमता है, अपने सक्षमता के अधीन में ही भलाई का काम करना है। तीसरी विशेष बात जो यहाँ देखने पाते हैं, वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए है। और ऐसे अभी भी हमने देखा वरदान जो है दूसरों के भलाई के लिए है, और लोग दिखावा करने लगते हैं और ये देखने लगते हैं मैं क्या हूँ, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर छोड़ दिया तो उस वरदान ले लिया तो हम कुछ नहीं हैं, लेकिन लोग एक दिखाना चाहते हैं मैं क्या हूँ, लेकिन असल में परमेश्वर सब जानता है हम क्या हैं क्या नहीं है। मैंने कभी एक उदाहरण भी दिया था। एक शहर में एक नया ऑफिसर ट्रांसफ़र होकर गया था, लोगों को दिखाना चाहता था मैं कितना अच्छा कड़कदर ऑफिसर हूँ। इसलिए क्या किया, एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था नया नया, उसके बाद में ये झूठ मूठ दिखाने के लिए फ़ोन को, जो लैंडलाइन फ़ोन था उसको उठाया और कहा कि तुमको डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ मैं। ऐसे ही से कि बहुत सारे डींगे हाँकने लगा। एक व्यक्ति जो दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आया, वो वहाँ खड़ा हुआ सुन रहा है। उसके बाद में फ़ोन को रख दिया। उसके बाद उससे पूछते आपका क्या काम है। उस व्यक्ति ने कहा सर मैं कल आया था आपका टेलीफोन का लाइन को बनाने के लिए, लेकिन वो ख़राब था इसलिए कल डिसकनेक्ट कर दिया गया था, उसको कनेक्शन तोड़ दिया गया था, उस कनेक्शन को लगाने के लिए मैं आया हूँ। जब ये बात को सुना तो उसको शर्म लगा, क्योंकि उसके सामने डींग हाँक रहा है कि फ़ोन से बातचीत करके मैं क्या हूँ बताने का कोशिश, लेकिन वो मिस्त्री को पता था कि टेलीफोन से किसी से बातचीत नहीं हो सकता जब तक तार नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे ही हम लोगों के सामने दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने दिखा नहीं सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे अंदर की बातों को। जैसे कि हमने कहा तीसरी बात में वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप देखिएगा परमेश्वर अपने वचन यशायाह 43 अध्याय उसका 7 पद में और 21 पद में कहता है मनुष्य को बनाने के पीछे उसका एक उद्देश्य है, मनुष्य के जीवन का परमेश्वर की महिमा हो, उसका गुणानुवाद हो। इसलिए कोई भी चीज़ वस्तु, आप देखिए कपड़ा हो, घड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ वस्तु बनाया जाता है उसका उद्देश्य होता है, बनाने वाला का उद्देश्य। चेयर टेबल हो, या तो फिर जो कुछ भी बुक हो, या तो जूता चप्पल हो, या तो कुछ भी हो, जब बनाने वाला का कुछ उद्देश्य लेकर बनाता है, गाड़ी मोटर हो, बनाने वाला का उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य को उसको इस्तेमाल में पूरा किया जाता है। वैसे ही परमेश्वर मनुष्य को बनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन का परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपना प्रशंसा, अपना महिमा करने लगे, तब तो ये गलत है। लूसीफर के समान हम काम कर रहे हैं, अपने आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ हमारे पास में है, चाहे धन दौलत डिग्री हो, जो कुछ भी परिवार हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, सब परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिला है। इसलिए परमेश्वर की महिमा करना ज़रूरी है, उसका धन्यवाद प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखते हैं किसी बागान में अनेक प्रकार के फूल होते हैं, बागान के जो मालिक होता है उसको लगाने, अलग अलग प्रकार का फूल लगाने का पीछे भी उद्देश्य है
ताकि सुंदरता बढ़े। एक ही प्रकार का फूल लगाने के बजाय अनेक प्रकार का फूल लगाता है। अलग अलग फूल का अलग अलग क्वालिटी होता है, अलग अलग सुगंध होता है, लेकिन सब मिलकर बगीचे को सुंदर बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। वैसे ही अलग अलग वरदान परमेश्वर दिए रहते हैं, लेकिन अलग वरदान मिलकर परमेश्वर की महिमा के काम करते हैं, सुंदरता को दर्शाने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा आप देखिएगा, जिसने हमें ये चीज़ दिया है, वरदान दिया, उसको नहीं भूलना है। हम यदि इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बारे में देखते हैं, बल्ब स्विच ऑन करने से ही जलता है, लेकिन तार को यदि काट दिया जाए कनेक्शन से, लाइट नहीं जलेगा। ये तार कहाँ से कनेक्ट हुआ है? जहाँ से पावर सप्लाई होके आता है, जहाँ से पावर सप्लाई होके आता है और हमारे बॉल तक आता है। यदि बीच में काट दिया जाता है तो वो नहीं जलेगा। वैसे ही है हमारा कनेक्शन, जिसके माध्यम से आया है ये वरदान सामर्थ्य के काम करने के लिए, उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मैं एक व्यक्ति के इस वचन को जब मनन कर रहा था, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने को पाया जिसका नाम था सेंट पैट्रिक। ये ब्रिटेन में जन्मा था, लेकिन 16 साल की उम्र में उनको अगवा किडनैप कर दिया गया और उसको एक दूसरा देश आयरलैंड में बेच दिया गया, गुलाम के रूप में बेच दिया गया। पहले के दिनों में आप जानते हैं, गुलाम के रूप में भी लोगों को खरीद बिक्री करने का काम किया जाता था, उस समय की घटना है। वहाँ जिस घर में वो बेचा गया, उस घर के व्यक्ति उसको भेड़ बकरी चराने का काम सौंपा और 6 साल तक उन्होंने ऐसा ही किया। एक गुलाम के जीवन में भेड़ चराने का काम करने लगा। 6 साल होने के बाद में वहाँ से भागने का उन्होंने योजना बनाया और गुप्त रीति से उस मालिक के चंगुल से भाग के फिर अपना देश को वापस आ गया। वापस आने के बाद में वहाँ रहा। जब वो भेड़ चराता था उस समय वो परमेश्वर के करीब में आया। उससे पहले, जब किडनैप होने से पहले, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, जबकि उसका परिवार एक पुरोहित परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन खुद कभी विश्वास नहीं करता था। जब किडनैप होकर भेड़ चराने लगा, उस समय परमेश्वर के बारे में विश्वास उसमें जगा। उन्होंने परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और जब 6 साल बाद वापस आए तो और जानना कोशिश किया। और ऐसे करने के बाद में परमेश्वर को दर्शन दिया, अगुवाई दिया। आप उसी देश में जिस देश में गुलाम होकर आप बेचे गए थे, वहाँ सुसमाचार प्रचार कीजिए। ये व्यक्ति ऐसा ही करता है, उस देश में जाता है, सुसमाचार प्रचार करता है, बहुत सारे लोग विश्वास में आते हैं, मंडली से स्थापित हो जाता है और काफ़ी साल वहाँ सेवकाई करता है। अंत में वहाँ का बिशप भी बन जाता है। परमेश्वर के साथ में जुड़ने के बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। जब तक किडनैप नहीं हुआ था तब तक वो विश्वास नहीं करता था। किडनैप होने के बाद में परमेश्वर का काम शुरू होता है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है, उनके जीवन बदलाहट आ जाता है। इसलिए आइए आपके मेरे जीवन में परमेश्वर का वो वरदान काम में आए और दूसरों का भले परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग हो, तो हमें परमेश्वर में समर्पित जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर इस वचन का सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमज़ोर है उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।